इस वीडियो में ये जानेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का काम ही है कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये ट्रांसफार्मर का पार्ट है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का पार्ट है। यहाँ पे 230 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, 230 वोल्ट, यानी कि ये जो वायर है ये दोनों क्या कहाँ लगता है, बोर्ड में लगता है। तो वहाँ से 230 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का मतलब ये हो जाएगा कि 230 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके 9 वोल्ट में 9 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर लगाते हैं तो 9 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये जो आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं राउंड राउंड, ये क्या है, वाइंडिंग करी गई है। कोर के ऊपर यहाँ पे कॉपर वायर लपेटा जाता है, तो इसको वाइंडिंग कहते हैं। ये नंबर ऑफ़ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, 9 वोल्ट 12 वोल्ट। ठीक है, तो बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी का मतलब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग से है। ये बीच में लाइन थोड़ी ज़्यादा गैप हो गई, तो यहाँ पे ऐसे 2 लाइनिंग होती है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पे इंसुलेशन लगाया जाता है, यानी कोर लगाया जाता है इन दोनों से डिफरेंट रखने के लिए। अब यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो यहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं, मैंने कम बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। चूँकि ये एसी सिग्नल है, एसी हमें क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा करके पल्सेटिंग डीसी में आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एसी यहाँ पे इनपुट मिल रहा है। अब यहाँ जब डायोड आप लगा देंगे ब्रिज रेक्टिफायर, तो क्या करेगा, डायोड क्या करता है कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, D1, D2, D3 एंड D4। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे प्लस V लिखा हुआ है, ये वाली साइकिल पॉजिटिव होती है, ये वाली साइकिल क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो D1 और D3 क्या करेगा, एक्टिव रहेगा। ये अलाउ करेगा फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। और D2 और D4 जो है उस समय रिवर्स बायस हो जाएंगे, ये ब्लॉक करेंगे करंट को। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो D2 और D4 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ये अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। और D1 और D3 उस टाइम पे रिवर्स बायस में हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो एक बार में एक साइकिल मिल जाएगी यहाँ पे, दूसरी बार जब दूसरी हाफ साइकिल में नेगेटिव में जब ये दो डायोड एक्टिव रहेंगे तो दूसरी ये मिल जाएगी। इसीलिए इसमें फुल वेव में दोनों फुल वेव मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और D3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और ये क्या करेंगे, अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। ठीक है, और उस टाइम पे ये दोनों D2 और D4 रिवर्स बायस में रहेंगे, और ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगा तो क्या करेगा, D2 और D4 जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, और D1 D3 उस टाइम पे रिवर्स बायस में हो जाएंगे। तो ये दोनों अलाउ करेंगे फ्लो होने के लिए, और थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। और D1 D3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे एसी को पल्सेटिंग डीसी में आउटपुट मिल जाता है। इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या हो जाता है, ये एसी कंपोनेंट रह जाता है। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर ऐड कर देंगे, यानी कैपेसिटर लगा देते हैं, तो क्या करेगा, वो कैपेसिटर क्या करता है, एसी को तो यहाँ पे रिमूव कर देगा। ये रिमूव कर देगा तो डीसी आपको स्ट्रेट लाइन मिलने लगेगी। इसका काम ही कैपेसिटर का क्या करता है, वोल्टेज और करंट को स्टोर कर लेता है एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये ब्लॉक करेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन डीसी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D3 आर फॉरवर्ड बायस और D2 और D4 आर रिवर्स बायस। तो इस टाइम पे ये अलाउ करेंगे फ्लो को, ये ब्लॉक करेंगे। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल D2 और D4 जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और ये दोनों रिवर्स बायस में रहेंगे, तो ये ब्लॉक करेंगे करंट को।
ठीक है। तो ये टोटली क्या था, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसमें फुल डिटेल में और आगे इसका रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, ये सभी चीज़ें बताऊँगी। ओके, थैंक यू।